वेलकम बैक। मैं लवकेश है, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ईवीएस पैडागोजिस के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, कि आपके प्रीवियस ईयर में आपके पैडागोजिस के क्वेश्चन कैसे बने थे। और आपके मोस्टली जो होता है आपके जो पैडागोजिस के जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें मोस्टली जो है आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यदि आपके 3 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर का या फिर 30 क्वेश्चन आपके पैडागोजिस का आते हैं तो उनमें से आपके 10 या फिर आपके 11 क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा यदि हम हिंदी की बात करते हैं या फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो उनमें से आपके 5 या 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपके लिटरेचर हो गया, फिर आपका जो हो गया पद, ठीक है, पद या फिर आपका गद हो गया, इनसे बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में ही बनते हैं। आपको कोई पैराग्राफ मिल जाएगा और आपको उनके जो है आंसर देने हैं। लेकिन ईवीएस पैडागोजी और मैथ पैडागोजी में ऐसा नहीं होता। मैथ पैडागोजी में आपको जो होता है आपके 5 या 7 क्वेश्चन आपके जो है कैलकुलेटिव आ जाएंगे, क्या पता ना भी आए, क्या पता 2 या 3 भी आए। तो मैथ पैडागोजी थोड़ी सी इसलिए आपकी आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब आपका बचता है क्या, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। ईवीएस पैडागोजी का मैं आपको वीडियोस करा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने इस चैनल पर आपके जो है इन सब्जेक्ट्स की जो पैडागोजी इनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। मतलब अब यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताने कौन सा यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक है, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो पहले ऑप्शन तो आपका ठीक है। आपने देखा होगा जो हाथी है तालाबों में, या फिर आपने यदि 3rd से लेकर 5th क्लास की यदि आपने बुक पढ़ी होगी जो जानवरों वाला चैप्टर है, तो वहाँ जानवरों, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर हाथियों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर जो हाथी है अपनी सूंड से पानी भरता है अपने मतलब तालाब में जाके और उसको अपने शरीर पर मारता है। तो इससे क्या होता है, हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी ठीक है। ये आपके जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है। पहले ऑप्शन में केवल दूसरा और चौथा, पहला चौथा, पहला तीसरा चौथा और पहला तीसरा चौथा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। अब मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन आपका, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है, ऐसा होता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन भी आपका ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो सारे ऑप्शन ठीक है क्या यहाँ पर। और फोर्थ ऑप्शन आपका, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध नहीं है, राजस्थान का नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। और देखो जो है ऊंची डाल पर कौन पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, फाख्ता नहीं है, मतलब कलचिड़ी नहीं है और शक्कर खोरा भी नहीं है। आपको कौवा है जो ऊंची उस पर डाल पर अपना वो बनाता है, क्या बोलते हैं उसे, घोंसला। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कौवा ही ना, हाँ, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो है कोयल क्या करती है, कोयल अपने जो अंडे हैं उन्हें बचाने के लिए उन्हें कौवा के जो उसमें जो घोंसला उसमें रख देती है, तो इससे उसके जो है बच जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पोचमपल्ली एक गांव है और वो बताना है आपको कि ये कपड़े के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये आपको पता होगा, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और ऑप्शन आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए यदि आपने जो है किताबें पढ़ी हैं तो ईवीएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन। देखो ये ना पेड़ होता है, इसमें पानी होता है, इसके मतलब इसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, लोग इसी का पानी पीते हैं रेगिस्तान में, इन्हीं इलाकों में। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के भी रेगिस्तान होंगे, चलो ठीक है, मैंने मान लिया वहाँ पर पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। तो ऐसा तो नहीं है, तो दूसरा पेड़ है, तो किसी और मतलब किसी और पेड़ के बारे में विशेषता बता दी है। थर्ड ऑप्शन है आपका, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर ये कथन इसके बारे में ठीक है। देखो यहाँ पेड़ की जड़ें यहाँ पर एक विशेष प्रकार की का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, है ना। यहाँ पर लेकिन क्या बोल रखा है, जड़ें जो है उस गहराई तक जाती है जहाँ तक पानी होता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक, यहाँ ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और राजस्थानी मतलब स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए सी और डी, ए सी डी आपका बी ऑप्शन में है। तो आप यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंगों में देखते हैं वे ये है। अब जो जानवर रात में जागते हैं, चाहे वो उल्लू हो या फिर कोई भी जानवर, चाहे वो चीता हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है, जो शिकार करते हैं और उन्हें रात में चीजें किस रंग में दिखाई देती है। बैंगनी और नीला नहीं होगा, हरा और पीला नहीं होगा, और लाल और संतरी नहीं होगा। ये है आपका काला और सफ़ेद। काले और सफ़ेद रंग में इन्हें जो भी कोई भी चीज़ हलचल करती हुई नजर आती है, जैसे इंसान उन्हें सफ़ेद नजर आता है मोस्टली। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर ना कुछ नीचे चित्र दिया था, यहाँ पर चित्र नहीं दे रखा, मैं जरा चित्र बना देता हूँ छोटा सा, ब्लैक पेन से बनाते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है आपका जो है यहाँ पर 3 घड़ियां बना रखी है, ठीक है, और यहाँ पर इनको बांट रखा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 आधी गिननी है ना। तो यहाँ पर इनको इस तरीके से बांट रखा है, यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 होनी चाहिए। तो एक और बना देते हैं, और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 24 6, यहाँ पर दे रखा है 12, और यहाँ पर दे रखा है 18, और इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 कॉलम है, 1 से स्टार्ट हुए और 12 पे खत्म हो, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ 2 कॉलम भरे हुए हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 कॉलम खाली हैं बस आपके, मतलब 3 कॉलम को छोड़कर ये 3 कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। ये मतलब इतना पोर्शन भरा हुआ है आपका और सब खाली है आपका। तो यहाँ पर कुछ तथ्य दे रखा है आपको, उनके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र जो है आपका दूसरा और तीसरा, सेकंड वह चित्र 3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित किए। मतलब ये सोने का समय दे रखा है कि एक जानवर जो है सिर्फ 2 घंटे सोता है और एक जानवर जो है वो 3 घंटे मतलब सिर्फ 3 घंटे, मतलब 3 घंटे नहीं 21 20 21 हाँ 21 या 22 घंटे सोता है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यदि आप 24 में से मतलब 12 में से यदि आप 2 घटा देते तो 10 बचता है। तो जो ये एक्स होगा यदि मान लेते हैं और ये वाई है, तो एक्स जो है 10 घंटे सो रहा होगा। जो है बी ऑप्शन आपका, एक्स जो है 18 घंटे सोता है, अच्छा एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो है 12 में से आप यदि आपके 3 घंटे घटा दिए तो 9 घंटे बचे। थर्ड ऑप्शन है आपका, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो बिल्कुल ठीक है। देखो जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, और डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, यह है 4 घंटे नहीं 20 घंटे, ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमृत सागर क्या है? अमृत सागर क्या है आपको वो बताना है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, ऐसा सागर जो सभी सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो ये जो है आपका 330% इसमें जो है नमकीन है ना।
तो कोई भी, और यदि इसमें ये नमकीन है तो इस पे व्यक्ति जो है तैरेगा, मतलब यदि कोई इस पे डूबता है व्यक्ति तो वो डूबेगा नहीं, वो इसकी सतह के ऊपर तैरेगा, पानी की सतह के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन वो ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र है, नहीं। गति से आते हैं ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, ऐसा है मतलब अच्छा ये तीव्र गति से आते हैं आपका है यहाँ पर आएगा। तो जो वो फोर्थ ऑप्शन आपका वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ बी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बड़ा ही क्वेश्चन आया आपके जो ईवीएस पेडागोजी में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, बहुत बड़े बड़े आप इससे दे देंगे जिससे आपका टाइम खराब हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कक्षा 3 में विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्र विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। मतलब अब वो भोजन के बारे में पढ़ा रही है और अलग अलग तरह के भोजन के बारे में बात कर रही है, तो हर संस्कृति का भोजन अलग होता है, तो वही चीज़ दिखाना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। अब बच्चे को नीचे यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों को जो सांस्कृतिक जो विविधता है खाने में, है ना, इसके बारे में सबसे ज़्यादा और अच्छे तरीके से बता सकती है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या। देखो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, मान लेते हैं चार्ट ले लिया, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। देखो अब बच्चे जब घर में अब जो है बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं ना, क्लास में अलग अलग संस्कृति के 9 बच्चे बैठे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, और इनका जो खाना है वो भी अलग अलग होगा। 9 में से आपका 6 का तो खाना पक्का अलग होगा या 5 का खाना पक्का अलग होगा। तो हम इन 5 बच्चों के जो विविधता है खाने को, इसको सभी बच्चों को दिखाएंगे, इन 9 बच्चों को। देखो ये यहाँ का रहने वाला है, तो इनके यहाँ पर ऐसा खाना चलता है, इनके यहाँ पर वैसा खाना चलता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक सामने रियल चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हम खाने को ऐसे टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन बेटर है फर्स्ट के कंपैरिजन में। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। तो बुक में जो जानकारी दे रखी है उसी की ज़्यादा अच्छे तरीके से व्याख्या करना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो भी गलत होगा। और डी ऑप्शन है किसी भारी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो हम भारी एजेंसी को क्यों बुलाएंगे जब क्लास में बच्चों में इतनी विविधता नजर आ रही है। तो जो आपका डी ऑप्शन तो गलत हो गया, तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देती है। प्रदूषण पर अधिक बल दे रही है 5th क्लास के बच्चे। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना, इफेक्टिव होगा बच्चों को पोल्यूशन के बारे में बताने। तो पोल्यूशन कैसे फैलता है ये बताओगे, उसके डिसएडवांटेज बताओगे, है ना, क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके जो प्रभाव क्या पड़ रहे हैं लोगों पर, एनवायरनमेंट में क्या पड़ रहे हैं। तो 5 क्लास के बच्चों को इसके इन सभी के 2-3 पॉइंट या 5-5 पॉइंट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कौन से आप क्रियाकलाप कराओगे या फिर कौन सी एक्टिविटी कराओगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। तो सिर्फ चार्ट बनाने से बच्चे ना संवेदनशील नहीं होंगे प्रदूषण के प्रति, है ना, कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, ये हानिकारक है, ठीक है, हमें कागज नहीं जलाने, जो है पानी के साथ जो है केमिकल पदार्थों को नहीं मिलाना और उसे नदियों में नहीं बहाना, कूड़ा करकट नदियों में नहीं फेंकना। तो सिर्फ चार्ट बनाने से बच्चे संवेदनशील नहीं होंगे एनवायरनमेंट के प्रति, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना। तो प्रदूषित नदी को दिखाना ये भी आपका इतना प्रभावी नहीं है, मतलब पहले वाले से ज़्यादा प्रभावी है, तो 2 टिक लगाए थे, लेकिन पहला वाला बहुत कम प्रभावी है। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अब देखो जब बच्चा समूह परियोजनाओं पर जब कार्य करेगा ना, और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। तो जब सबसे इफेक्टिव तरीका वो है समूह परियोजना कराना, है ना। हम समूह परियोजना कराएंगे बच्चों से और बच्चों को ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब देखो ग्रुप में ही होता है, जब आप ग्रुप में करते हो ना तो आप ज़्यादा सीखते हो। तो इससे क्या होगा,
बच्चे इसके प्रति संवेदनशील होंगे और बच्चे जब परियोजना करेंगे तो परियोजना में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि प्रदूषण के कारण क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो हर बच्चा कुछ ना कुछ पॉइंट देगा। जैसा कोई बच्चा कहेगा कि इसके लाभ है, तो लाभ गिनेंगे तो लाभ तो नजर नहीं आएगा बच्चे को, तो कहेंगे लाभ तो है नहीं। अब बोलेंगे नुकसान क्या है प्रदूषण के, तो समूह में चर्चा होगी नुकसान के ऊपर, है ना। तो नुकसान की जब बात चलेगी तो पता चलेगा कि हाँ भी पानी से यदि पानी में यदि केमिकल डाल दो तो पानी प्रदूषित हो जाता है, जो हानिकारक है। रुका हुआ पानी भी प्रदूषण फैलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अब बास आने लगती है। गीला कूड़ा जो है प्रदूषण फैलाता है। तो ये चीज़ें बच्चे जब समूह चर्चा करेंगे तो वो बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष उनका जब लास्ट जो कंक्लूजन निकलेगा वो उनका निकलेगा, जो उनका जो लास्ट जो निष्कर्ष निकलेगा उनका वो निकलेगा कि जो है ये प्रदूषण आपका बेकार है समाज के लिए और पर्यावरण के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव आपका। तो इस पर 3 टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो ठीक है, हस्त सिद्धि क्रियाकलापों का मूल्य, मतलब हाथ से जो काम कर रहे हैं ना बच्चे, उनका मूल्यांकन करना है। तो कैसे करोगे? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, अच्छा पहला ऑप्शन ही आपका ये है। पहला ऑप्शन आपका हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ठीक है, चलो मान लिया। गृह कार्य का मूल्यांकन, अब आपको ये नहीं पता ना गृह कार्य पर उसने बच्चों ने किससे सहायता ली है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य किसी एक बच्चा नहीं करता, मोस्टली हम समूह में कराते हैं, ग्रुप में कराते हैं बच्चों को। यदि हम कोई कार्य दे रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए तो हम ग्रुप में कराते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आपका सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ है मौखिक परीक्षा दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर कौन से मौखिक परीक्षा है, अच्छा मौखिक परीक्षा भी आपका फोर्थ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा कि जो बच्चा हाथ से काम कर रहे हैं उनको जो है उनका मूल्यांकन करना, और जो मौखिक परीक्षा दे रहे हैं उनका मूल्यांकन करना। सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब कर पा रहा है, समझा पा रहा है आपको, ठीक है। और जो हाथ से काम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितने अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल बना रहा है, उद्देश्य सही लिख रहा नहीं लिख रहा, ऑब्जेक्टिव जो है, यदि हम टीचर की बात करें, ठीक है। कहीं हमने जो है कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक पैटर्न में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और जो है फोर्थ ठीक होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। और देखो वो जो केंद्र होना चाहिए वो आपका विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। आपका ईवीएस में ऐसा जो मतलब गहरा कार्य ऐसा होना चाहिए जो बच्चा उसको रिलेट कर सके, उसका विस्तार हो सके, है ना। आपने जो स्कूल में पढ़ाया है उसे वो अपने घर पर रिलेट कर सके, उसका और विस्तार कर सके कि हाँ मैं तो इसको यहाँ से रिलेट कर पा रहा हूँ। और साथ में उसमें चुनौतियाँ भी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है इसको यदि सरलता से कर देगा किसी काम को तो वो सिर्फ सीख नहीं पाएगा, उसका ना माइंड सिर्फ वहीं तक विकसित हो पाएगा। लेकिन यदि बच्चे को समस्या मिलती है, चुनौती मिलती है, तो उस चुनौती से वो सामना करता है और उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। इससे क्या होगा, बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए मतलब अप्रासंगिक है। तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, तो ठीक है। जब बच्चे को कोई जो कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा, उसको तभी पूछ ले टीचर से। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन जो है ठीक होगा, ये तो होना चाहिए। अप्रासंगिक मतलब जो नहीं होना चाहिए, हम क्रॉस लगाए थे, जो नहीं होना चाहिए। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर, देखो दिन भर का पूरा बस्ता लेकर नहीं जाना। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका अप्रासंगिक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं ना जाना, ये भी टीचर कराएगी। और अपने साथ पेन और नोटबुक पैड ले जाना, ये भी ठीक है। लेकिन जो बच्चे को नहीं लेके आना, नहीं करना, वो आपका बी ऑप्शन है, बच्चा ये चीज़ें नहीं करेगा। यहाँ पर जो आपका है बी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर की अच्छी एक पाठ्य जो है आपकी पुस्तक में। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न, देखो अंत में नहीं होने चाहिए ना, बीच बीच में होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया इसलिए। दूसरा ऑप्शन आपका, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तो देखो हमें ऐसा ही जो है चीज़ें करानी है या फिर बच्चों को चीज़ें करवानी है
जिससे बच्चा आसपास के जो खोजने के बच्चे को अवसर मिले। जैसे कि आपका पाए जो है वाइगोस्की ने कहा है, नहीं आपका पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट होता है। तो क्या करता है, वो खोजता है चीज़ें जो उसे नहीं पता होती, उन्हें जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और थर्ड ऑप्शन आपका संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर हमें अधिक जोर नहीं देना या एकाग्रता नहीं करनी, तो आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही यहाँ पर जो है आंसर होगा। तो आज इस वीडियो में जो हमने आपके ईवीएस पैडागोजी के कम से कम हमने 15 क्वेश्चन करे। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है पैडागोजीज की एक जो वीडियो है डेली इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो आपकी हिंदी पैडागोजी की हो, मैथ की हो, या आपकी ईवीएस की हो, या फिर आपकी इंग्लिश की हो। इसी के साथ इस चैनल पर मैं डेली आपको शाम को 6 बजे एक वीडियो जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप अपने CTET में ज़्यादा स्कोर कर सकें, जो आपका जुलाई और अगस्त में है। इसके साथ साथ ये वीडियो सिर्फ आपके जो है CTET के लिए ही नहीं, जो आपके अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपका रीट का हो गया या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम, मतलब कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।